एएमयू के अल्लामा इकबाल हॉस्टल में छात्र को सांप ने काटा। छात्र को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। छात्र नेताओं ने सैनिटरी गेट बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्लामा इकबाल हॉल में रात लगभग 2 बजे के समय सोते हुए एक छात्र को सांप ने काट लिया, जिसके बाद छात्र को तुरंत एएमयू के जेएनएमसी ले जाया गया, जहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण छात्र की हालत बिगड़ती चली गई। इसके बाद छात्र को एस्कॉर्ट दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। खबर आग की तरह पूरे एएमयू कैंपस में फैल गई। इसके बाद छात्र और छात्र नेताओं ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी गेट को बंद कर प्रदर्शन किया और एएमयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्रों ने अल्लामा हॉस्टल के वार्डन इंचार्ज शकील अहमद अलवी का जमकर विरोध भी किया और वार्डन इंचार्ज शकील अहमद अलवी को तत्काल हटाने की मांग की और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करने की मांग की। वहीं एमसीए छात्र साद अमजद ने बताया कि रात लगभग 2 बजे 11वीं क्लास के छात्र हंजला, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, को सांप ने काटा। लगभग 2:35 तक छात्र को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुबह 4 बजे तक छात्र को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जब एएमयू छात्रों ने पहुंचकर वहां दबाव बनाया, तब जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, जिस कारण छात्र की हालत बिगड़ती चली गई और वो वेंटिलेटर पर चला गया। वहीं छात्रों का कहना है कि एएमयू प्रशासन छात्र का पूरा खर्चा उठाए और उसे उच्च स्तरीय चिकित्सीय सेवा प्रदान करे और हॉस्टल में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करे। साथ ही एएमयू प्रशासन छात्रों को आश्वस्त करे कि भविष्य में किसी भी छात्र के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। शकील अलवी रिजाइन करो। यही तो पॉइंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो। बच्चों की हिफाजत बहुत जरूरी है। बाहर से लड़के आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। कफील फरीदी, यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए क्योंकि हम लोग का जो अल्लामा हॉल है, इसमें एक बच्चा रहता था जिसको रात में सांप 2 बजे काट लिया हर रूम में घुस के, और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो 2 घंटा तक उसका इलाज नहीं हुआ। वहाँ के अल्लामा हॉल के जो वार्डन है कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। जेएनएमसीएच पहले ले गया, उसका 2 घंटा इलाज नहीं हुआ, वहाँ नहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला गया। और फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट हुआ, फिर बाद में उसको दिल्ली रेफ़र कर दिया गया है, और जहां उसका क्रिटिकल कंडीशन है और उसके फैमिली के पास कुछ खर्च करने का पैसा भी उतना अच्छा नहीं, इकोनॉमी अच्छा नहीं है। जो वहां से हम लोग का वही है कि हम लोग बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ उसको मुआवजा दिया जाए, उसका ख्याल किया जाए। फंड के लिए बात किए तो यहाँ के जो हम लोग के प्रोवोस्ट हैं वो बात ही नहीं सुनने करे कि हम लोग बुलाए उनको बात करने के लिए, तो कहते हैं कि हम रिज़ाइन कर देंगे, लेकिन आएंगे नहीं। पहले हम लोग इसके प्रोवोस्ट साहब से बात किए थे, प्रोवोस्ट साहब बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो अब क्या डिमांड है? अब डिमांड ये है कि उसका जितना भी खर्च है वो बच्चे का पूरा किया जाए। और हम शकील अलवी सर को बहुत बार इसके लिए बोला गया, कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब हम लोग उनका रिजिग्नेशन मांग कर रहे हैं। उनका रिजिग्नेशन हम लोगों ने ये आज जी उसके बाद हम लोग जब तक उसका मेरा डिमांड नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग नहीं खोलेंगे तब तक नहीं खोलेंगे। पहले नेट लगाने की बात हम लोगों ने पहले भी की थी, लेकिन ये चीज़ डिमांड हमारी पहले पूरी हो जाती तो आज ऐसा ना होता, हमारा भाई अस्पताल में नहीं पड़ा होता आज। लेकिन ये डिमांड इन्होंने हमारी पहले ही पूरी नहीं की। हम लोगों ने एप्लीकेशंस लिखी कि नेट नहीं लगे, साफ सफाई नहीं है, पीछे घास इतनी बड़ी हो गई है, रोजाना साफ 2 बार साफ निकल चुका है, आज तीसरी बार था। आप लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं? हम लोग उनका यहाँ पे शांति से बैठ के कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे अपना हिफाजत चाह रहे हैं। अगर हम लोग उन बच्चों का हिफाजत नहीं हुआ तो आगे साथ हम लोग के साथ भी हो सकता है। हिफाजत चाहिए हम लोग को। कल रात 2:20 पे अल्लामा में वो सो रहा था, उसके पैर और हाथ में सांप ने काट लिया। 2:35 तक वो लड़का मेडिकल पहुंच गया। मुझको पता चला 3:45 बजे। जब मैं 4:45 बजे वहाँ पहुँचा तो लड़के का कोई इलाज वहाँ नहीं हो रहा था। जब हमने वहाँ दबाव बनाया तो इलाज स्टार्ट हुआ 1.5 घंटे बाद। तो सांप में सबको आप लोगों को पता है कि इलाज फ़ौरन होना चाहिए था। तो 1.5 घंटे बाद एंटीवेनम लगा मगर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे लड़का वेंटिलेटर पर चला गया। सुबह 7 बजे वो वेंटिलेटर पर चला गया। फिर हम चले गए सोने।
जब हम 12 बजे हमको पता चला कि लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको एस्कॉर्ट शिफ्ट करना है। तो डॉक्टरों को जैसे जैसे कहे थे वैसे हम लोग कर रहे थे। अब उसको एस्कॉर्ट शिफ्ट कर दिया गया। एस्कॉर्ट जाते वक्त प्रोवोस्ट साहब ने 70,000 रुपये दिए थे, जिसमें से 10,000 रुपये एम्बुलेंस को दे दिया गया और 60,000 बचा। तो एस्कॉर्ट में 1 लाख रुपये की डिमांड की उन्होंने। तो परिवार बहुत पीड़ित है, पैसे की काफ़ी तंगी है, उन्होंने 60,000 जमा किया। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं इसलिए, पहले इसकी हिस्ट्री सुन लीजिए। आज से पहले भी हॉस्टल में 2 बार सांप निकल चुके हैं। ये अल्लामा के लड़के हैं, मैं भी अल्लामा से पढ़ा हूँ। ये अल्लामा के लड़के हैं, ये पीड़ित हैं। इन्होंने एप्लीकेशन 2 बार दिया कि सांप निकला है, ठीक है, मगर फिर भी कोई अभी बोलिएगा, पीछे डालो, फिर भी ले लूंगा उसको वीडियो। फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया होता तो हमारा छोटा भाई हंदला आज सेफ होता, हमें यहाँ आने ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा पहला मुद्दा है, जो हंदला जो पीड़ित है उसके इलाज का पूरा खर्चा कैंपस उठाए और जो बेस्ट पॉसिबल है वो करे, और रिटर्न में दे। वो मुंह से कह के चले गए, इस बारे में बातचीत हुई है मगर बबली हुई है। जब तक रिटर्न में नहीं देंगे तो मैं और ये बच्चे जो अल्लामा इनके साथ खड़ा, कोई नहीं चाहिए। रिटर्न में चाहिए कि एप्लीकेशन पे कि हम पूरा खर्चा उठाएंगे, बरबली कोई बात नहीं होगी। दूसरा मुद्दा जो कि प्रोवोस्ट है, जब प्रोवोस्ट साहब कैपेबल नहीं है, उनसे कहा गया कि यहाँ नेट लगवाइए, 2 बार सांप निकला है तो उनको हटाया जाए। 2 बार नहीं 6 बार, 6 बार लोगों ने लिखा है एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो कैपेबल नहीं, किसी तरह का कोई लिखत दिया गया है? आज लिखत दिया गया है जिसमें प्रोवोस्ट का, उसमें पहली डिमांड, सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि हंदला का बेस्ट इलाज किया जाए। दूसरी डिमांड है अल्लामा के प्रोवोस्ट का रिज़ाइन दें। और तीसरी, कोई प्रॉक्टर के पास जाएगा नहीं जिसको वास्ते नहीं है। और तीसरी इन लोग की ये कि वहाँ के ड्रेनेज खराब है, डाइनिंग खराब, जो भी इनके मुद्दे हैं, चोरी का प्रॉब्लम, जो भी इनके मुद्दे हैं, जब तक वो मुद्दे हल नहीं होंगे कोई यहाँ से जाएगा नहीं। हमारा एक छोटा भाई है जो 11वीं क्लास में उसका दाखिला हुआ, वो आज ज़ेर इलाज है दिल्ली में। बहुत अफसोसनाक बात है, मेडिकल कॉलेज में उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। इस वजह से आज उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसकी वजह से वो दिल्ली में एस्कॉर्ट में भर्ती है। दरअसल बात वहाँ से शुरू हुई कि आज से 3 रोज़ कबल एक सांप वहाँ पर दिखा अल्लामा इकबाल हॉल में। स्टूडेंट्स ने जाकर के प्रोवोस्ट साहब से दरख्वास्त की कि आप यहाँ पर इसको देखें और ये शॉर्ट आउट कराएँ। जिस तरीके से यहाँ पर सांप नज़र आ रहे हैं कि किसी को कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन बावजूद इसके प्रोवोस्ट साहब के कान पर जू नहीं रहेगी और आज ये हादसा उसके साथ में पेश आ गया। और ये किसी के साथ भी हो सकता है अगर वो अब भी उन्होंने नहीं ये सब चीज़ें देखी तो हो सकता है। ये मेरे ख्याल से आज ही की घटना है, कल की घटना है मेरे ख्याल से, और कल से वो मतलब 2 बजे की घटना है। लेकिन इसमें टेक्निकली जो बात करनी है वो ये है कि डॉक्टर्स ने जो पॉइज़न के लिए जो इलाज होता है वो वक्त पे एंटीडोज ना दे करके आज उसकी कंडीशन ये हो गई कि वो वेंटी पर है। और इसमें बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर है कि डॉक्टरों की लापरवाही, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसमें जितनी भी पूरी टीम है, इन सबकी लापरवाही है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मुल्जिम हैं वो वहाँ के प्रोवोस्ट हैं, वहाँ की वार्डन्स की टीम है। अब कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट उनका एस्कॉर्ट में है, कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इलाज वहाँ पर चल रहा है। और हमारी डिमांड ये है कि उसको जो इलाज चल रहा है उसका जो खर्चा है वो यूनिवर्सिटी उठाए। और अगर ज़रा भी गैरत बची है प्रोवोस्ट के अंदर, वार्डन्स के अंदर, तो पूरी टीम को रिज़ाइन दे देना चाहिए इस वक्त। अगर उनका बच्चा यहाँ पर इस हालत में होता तो क्या वो ऐसे ही अपने बंगलों में आराम कर रहे होते? शर्मनाक बात है। यूनिवर्सिटी का हर लड़का, मतलब ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी की जान, उन्हें रिज़ाइन इस डिमांड से पहले खुद कर देना चाहिए। प्रदर्शन कब तक रहेगा? जब तक हमारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती, और जो प्रोवोस्ट साहब अपने आप को वहाँ पर बैठ के ज़िल्लेला ही समझ रहे हैं, जब तक वो कुर्सी से नीचे उतर के नहीं आ जाते। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ नीचे नहीं आना है, उन्हें माफ़ी भी मांगनी है। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन आप देख सकते हैं, दरवाजे बंद हैं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल एकदम रुक गई है, और तमाम यहाँ पर हमारे छोटे बड़े भाई इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो गया, रिसर्च की तैयारी में हूँ। किससे मुलाकात? प्रॉक्टर की टीम आई थी मुलाकात के लिए। उन्होंने आश्वासन ये दिया कि जो इलाज में खर्चा आएगा वो यूनिवर्सिटी बियर करेगी। लेकिन प्रोवोस्ट साहब के ताल्लुक से उनका ये कहना है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे एकदम से रिजिग्नेशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा साल नॉर्थ में आज से 3 साल पहले ऐसे ही एक मसला था जिसको लेकर हमने चंद घंटों में प्रोवोस्ट का रिज़ाइन ले लिया था। और हालात अगर सही हों और स्टूडेंट तबका अगर डटा रहे तो प्रोवोस्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से वाइस चांसलर भी रिज़ाइन दे गए हैं।